हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहली बात बता दूं आप लोग को, जो कि है आप लोग का डिमांड आज पूरा हो गया। दोस्तों कंटिन्यूअस कमेंट आप लोग कर रहे थे कि सर प्रॉब्लम सेट के लेक्चर वीडियोस कब आएंगे। तो यार ऑब्वियसली मैंने एक दिन दो दिन पहले ही ऑफिशियल लॉन्चिंग किया था कि यार आप लोगों को प्रॉब्लम सेट के वीडियोस मिलेंगे मैथ्स के, बोथ मैथ्स पार्ट 1 एंड मैथ्स पार्ट 2 10th स्टैंडर्ड की मैं बात कर रहा हूं। और वही एक्सरसाइज जो साइंस का होता है उसके भी कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग कुछ वीडियोस बना के आप लोग को देंगे। तो उसके लिए तैयार हो जाना। बाकी और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, तो धीरे धीरे से बहुत सारी चीजें आने वाली है, तो उसके लिए भी एकदम माइंड को प्रिपेयर कर लेना। बहुत सारी एक्साइटिंग वाली चीजें मिलने वाली है। और जो पूरा सिलेबस है, चाहे मैथ्स 1 हो, मैथ्स 2 हो, साइंस 1 साइंस 2, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, सभी चीज का पूरे चैप्टर का लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस पूरा हमने अपलोड करके रखा हुआ है। दो बार पढ़ा के रखा हुआ है। आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में या फिर डायरेक्टली सर्च करोगे तो भी आपको सब चीज मिल जाएगा। तो बस पढ़ाई करते रहो, ठीक है। तो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे पहला चैप्टर मैथ्स 1 का, जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल अलजेब्रा का चैप्टर। इसका पहला प्रॉब्लम सेट 1 का आज पहला लेक्चर है। आप एक चीज देखोगे तो ये प्रॉब्लम सेट जो होते हैं थोड़े बड़े बड़े होते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको पार्ट बाय पार्ट लाए, मतलब लेक्चर बाय लेक्चर लाए। तो लगभग तीन चार लेक्चर करते करते हम क्या करेंगे कि हर एक चैप्टर के प्रॉब्लम सेट को कंप्लीट करेंगे। आप लोग पेशेंसली हमारे साथ देखते रहना, क्योंकि इसके साथ साथ आप जो हमारे लेक्चर वीडियोस जो हमने अपलोड किए हुए प्रैक्टिस सेट के और बाकी चीजों के, तो उसको भी देखना जरूरी है। तो आप उसको भी देखते रहो और ये प्रॉब्लम सेट के वीडियोस भी आते रहेंगे, आप उसको भी देख के पूरा कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत करें, ओके। चलो सबसे पहली बात हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, प्रॉब्लम सेट 1 पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, इसका आपको एक्सप्लेनेशन भी देने वाला हूं और क्या चीज है वो सब चीज बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज अगर आप समझ लोगे तो आपको हर चीज इजी लगेगा और एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट वन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे, जैसे कि जनरली आपका पेपर अगर आप देखोगे, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देखोगे, तो पहला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 1A, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे। तो ये देखो वैसे ही टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसका हम लोग आंसर फाइंड आउट करेंगे कि ये चारों में से कौन से ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन उसका सोल्यूशन भी इंपॉर्टेंट है, तो हम सोल्यूशन भी लिखा के देंगे यहाँ पे कि वो ऑप्शन अगर हमने चूज किया तो कैसे किया। सबसे पहले क्या बोल रहा है, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। ये कौन सा कंडीशन हो गया। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, हमारा लेक्चर वीडियोस देखा है, तो आपको याद आ रहा होगा कि ये हमारा ग्राफिकल मेथड वाला क्वेश्चन है। मतलब कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन दिया है कि एक इक्वेशन है 4x + 5y = 19, इस इक्वेशन में हमें बोल रहा है टू ड्रॉ द ग्राफ। लेकिन ये 1 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो इसमें ग्राफ तो ड्रॉ नहीं करना, लेकिन पूछा यह है कि अगर हमें ड्रॉ करना होता ग्राफ को ये इक्वेशन के साथ, तो हमें y का वैल्यू फाइंड करना है और अगर x का वैल्यू 1 दिया है, तो मतलब इन शॉर्ट ये जो इक्वेशन है इसमें अगर x का वैल्यू 1 डालेंगे तो हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये चारों ऑप्शन में से हम लोग कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे करके दिखाता हूं कैसे करोगे यहां पे सॉल्व। देखो सबसे पहले क्या इक्वेशन दिया हुआ है, 4x + 5y = 19। अब हमें x के जगह पे क्या डालना है, 1 डालना है। तो हम क्या करेंगे, इस x के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। 4 × 1 = 4 + 5y = 19। 4 उधर जाएगा, 19 से माइनस हो जाएगा, यानी क्या बचेगा, 5y = 19 - 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 19 4 को माइनस करेगा तो 15 बचेगा। देयरफॉर 5y = 15, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर y = 15/5 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 3। मतलब जब x का वैल्यू 1 था, जब आपने x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब चलो ऑप्शन में चेक करते हैं कि क्या ये वैल्यू है, अवेलेबल है। चलो चेक करते हैं। तो देखिए ये 4 है, ये 3 आ गया। देखो हमारा y का वैल्यू 3 है ना, तो आंसर आ गया 3। मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी माय करेक्ट आंसर। इतना सिंपल है कि नहीं, है कि नहीं दोस्तों। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे यार कितना इजी होता है। सोचो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 4 मार्क्स के लिए, 4 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 4 ऑप्शन वाले। मतलब इतना इजी होता है कि यार बच्चा पहले ही क्वेश्चन में 4 में से 4 स्कोर कर सकता है। अगर आपको याद होगा पिछले साल उड़ान बैच में हमने जो पढ़ाया था, इसी प्रकार के मेथोडोलॉजी से पढ़ाया था, बहुत भयंकर रिस्पॉन्स आया था, मजा आ गया था देख के, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। मतलब एक साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा जिसका वेरिएबल x एंड y है, जिसमें आपको बोल रहा है dx का वैल्यू 49 है। आप कहीं पे भी आपको ये dx dy दिख जाता है तो आपको क्लिक होता है कि ये क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है। क्रैमर्स रूल पढ़ा होगा आपने, लेक्चर वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखो, ठीक है। तो dx = 49 है, dy = -63 दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, d का वैल्यू भी 7 दे रखा है। हमें पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है, x = dx/d, और y अगर निकालना होता है तो y = dy/t, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ क्या पूछा है, x का वैल्यू पूछा है, तो हमको ये y वाले से कुछ लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ x का वैल्यू निकालना है। तो x के लिए वैल्यू क्या है, dx/d, dx का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, ठीक है। x = dx का वैल्यू है 49
और डी का वैल्यू दे रखा है उन्होंने, देखो डी का वैल्यू कितना दिया है, 7 दिया हुआ है, तो 49/7 तो कितना हो जाएगा 7। आपका आंसर कितना हो गया, 7 7 का 49 होता है, तो आपका x का वैल्यू 7 आ गया। ऑप्शन में देखो 7 दिया हुआ है, क्या देखो ऑप्शन नंबर ए आपका 7 दिया हुआ है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को सिलेक्ट कर लेना, मिल जाएगा मार्क्स। करेक्ट है, क्लियर है दोस्तों, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यहां पे एक और चीज मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जब पूछता है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, तो इसमें आपको सिर्फ ऑप्शन को चूज करना होता है, ये सॉल्व नहीं करना होता। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका आंसर 7 आया तो आया कैसे, ये आपके लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो इसको जरूर से माइंड में रखना, और आप लोग भी जब एग्जाम में ये सब चीज सॉल्व करोगे तो उसको रफ पेज में या फिर कहीं साइड में सॉल्व करना, ताकि इसका आंसर आप निकाल सको और ऑप्शन को लिख सको कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी जो भी रहेगा आंसर वो आप लिख सको, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें जो कि ये थर्ड क्वेश्चन, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस को आप जब समझ पाओगे, क्वेश्चंस को जब रीड कर पाओगे तो आपको हर चीज जो है सिंपल लग रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मतलब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये आपको क्या दिख रहा है मुझे बताओ, अगर आपने पढ़ाई किया है, लेक्चर वीडियोस हमारे देखे इस चैप्टर के जितने भी हमने पढ़ाए हुए, प्रैक्टिस सेट पढ़ाए हुए, तो आपको ये नजर आ रहा होगा, ये है डिटरमिनेंट। ये क्या है, डिटरमिनेंट है। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, हमको मतलब इन शॉर्ट इस डिटरमिनेंट को, इस डब्बे को सॉल्व करना है और डब्बे को सॉल्व करके आंसर निकालना है, और इसमें से चारों में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो हम साइड में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। डब्बे को बनाते हैं फिर से, क्या है डब्बा में, 5 -7 3 एंड -4। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको याद होगा, हमेशा डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है और बीच में माइनस, तो ये 5 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय -4, 5 4 20 और ये -20 हो गया, बीच में माइनस पहले से ही आता है, ठीक है। ये 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21 होता है और ये माइनस है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -7 इज -21, तो ये क्या हो जाएगा -21, ये आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, देखो ये -20 तो पहले से ही था, लेकिन ये माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, तो +21 हो गया, मतलब +21 -20, मतलब आंसर आपका आ जाएगा +1। आपका आंसर क्या आ गया, 1 आ गया पॉजिटिव में। ऑप्शन में चेक करो क्या पॉजिटिव 1 है क्या, देखो -1 है, नहीं, ये 41 तो ले ही नहीं सकते, ये भी नहीं ले सकते, ऑप्शन नंबर डी में 1 है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आ गया आंसर, इजी था, इजी था। देखो आज पहला प्रॉब्लम सेट का है वीडियो, तो ज्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोग को चीजें समझने में समय लगे, तो वो चीज मैं बता रहा हूं, और एक दो और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम लोग ये वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे इससे छोटा वीडियो, कोई बात नहीं, इसमें हम लोग को लंबा जर्नी सफर करना है, हम लोग को मैराथन रन करना है, हमको कोई 100 मीटर का रेस जीतना नहीं है, ठीक है, हमको लंबा जाना है, क्योंकि हमारा एग्जाम्स कब होता है, फरवरी एंडिंग मार्च स्टार्टिंग में होता है हमारा एग्जाम, 10वीं का बोर्ड की मैं बात कर रहा हूं। हमें लंबा सोचना है, ऐसा नहीं है कि यार लगातार 15 दिन पढ़ लिया फिर उसके बाद कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग को आराम आराम से पढ़ना है, कंसेप्ट क्लियर करते करते चलना है और बीच बीच में प्रैक्टिस करते करते चलना है, ठीक है। ऐप पे जो हमारा JEE का एप्लीकेशन है, वहां पे भी कुछ चीजें आप लोग के लिए आ रही है, पता है ना, प्रीमियम कोर्स, बहुत मजा आएगा, सपोर्ट करना, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा। टू सॉल्व x + y = 3, टू सॉल्व x + y = 3, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, देखो यहां पे, टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड d। आपको क्या करना है, d निकालना है। तो यार d निकालते कैसे, पहली बात तो ये थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो सबसे पहली बात तो दो इक्वेशन दिए होने चाहिए, मतलब d मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है इन शॉर्ट, ये जो d लिखा हुआ है d मतलब होता है डिटरमिनेंट, मतलब इन शॉर्ट हमें क्या निकालना है, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, मतलब इस प्रकार का डब्बा निकालना पड़ेगा। अब मेरा दिमाग क्या बोलता है, जब भी डिटरमिनेंट हमें डब्बे में लिखना होता है तो हमें दो इक्वेशन चाहिए, तो यहां पे एक इक्वेशन लिया हुआ है, ये भी एक इक्वेशन है, लेकिन ये -4 इधर दिया हुआ है, हमेशा ना 0 के इस तरफ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 3x - 2y -4 जो है इसको उधर भेजूंगा तो 3x - 2y = 4 में हो जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट हमारा दो इक्वेशन क्या बनेगा, एक x + y = 3, ये तो एक इक्वेशन है ही, दूसरा वाला इक्वेशन क्या बनेगा, देखो ये 3x - 2y, ये 3x - 2y है, ये -4 इधर पे नहीं चाहिए, इसको हम लोग को इक्वल के बाजू में भेजना पड़ेगा, तो -4 इक्वल के बाजू में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ये हो गया हमारे दो इक्वेशन। अब दो इक्वेशन हो गए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, डब्बे में डालेंगे। डब्बे में कैसे डालते हैं आपको पता ही है, पहला कोएफिशिएंट दूसरा कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन का, तो इसका भी 1 है इसका भी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और 1, x का भी 1 है y का भी 1 आ गया। फिर दूसरा इक्वेशन का नीचे लिखना होता है, तो x का कोएफिशिएंट है 3 और y का कोएफिशिएंट है -2। अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय -2 बीच में माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, तो -2 - 3 कितना होता है दोस्तों, -5 होता है। ये आपका आ गया फाइनल आंसर, -5 इज योर फाइनल आंसर। तो ऑप्शन में चेक करते हैं क्या कोई -5 का वैल्यू दिया हुआ है, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, देखो ये 5 है, ये 1 है, ये -5 दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा -5। कितना सिंपल था, इजी है, करेक्ट है। आगे बढ़ जाए दोस्तों, आगे बढ़ जाए, फटाफट से जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है, चलो चेकआउट कर लेते हैं। और ये जो सॉल्यूशन में लिखा रहा हूं ना, ये साइड में आप लोग को भी दिमाग में रखना है कि ये चीज आया कैसे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो ax + by = 0, ये भी वही है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ही है।
ax प्लस by इज इक्वल टू सी है, mx प्लस ny इज इक्वल टू डी है, जिसमें बोल रहा है कि an नॉट इक्वल टू bm है, देन दिस साइमल्टेनियस इक्वेशन हैव डैश। मतलब क्या बोल रहा है कि इसमें हम लोग को क्लियरली बोल रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से, मतलब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा ये चारों में से क्या आएगा, कि ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन आएगा, कि नो सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएगा, या फिर ओनली टू सॉल्यूशन आएगा, क्या आएगा। हम लोग इसको चलो फाइंड आउट करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखना, अगर आप देख पाओगे ये सब चीजें तो आपको इजी लगेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ना, यहां पे थोड़ा सा एक लाइन खींच के यहां पे सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है ax प्लस by इज इक्वल टू सी, दूसरा इक्वेशन है mx प्लस ny इज इक्वल टू डी। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में डाल दूं तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, देखो ठीक है, डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा ले लो, ये a और b है, a और b, इसका क्या है m और n, कोएफिशिएंट ले लिया मैंने, सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग तो a मल्टीप्लाई बाय n an हो गया, बीच में माइनस होता है, b मल्टीप्लाई बाय m bm हो गया, ठीक है। तो an माइनस bm, तो हमें कंडीशन दे रखा है ना कि यार an जो है वो नॉट इक्वल टू bm है, an जो है वो नॉट इक्वल टू bm है। इसका मतलब क्या है कि अगर जो am होगा वो bm के बराबर नहीं है, मतलब मेरा जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा d का, ये जो d का वैल्यू आएगा, इन शॉर्ट यहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर यहां पे जो d का वैल्यू आएगा वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। क्लियर सी बात है ना कि अगर मेरा an इक्वल टू bm होता तो यहां पे an की जगह पे bm डालता, bm माइनस bm इज इक्वल टू जीरो हो जाता, लेकिन an तो bm के बराबर है ही नहीं, तो हम लोग अगर an के जगह पे bm डाल ही नहीं पाएंगे तो ये जीरो होगा ही नहीं, मतलब मेरा डिटरमिनेंट का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है। और जब भी कभी भी ऐसा होता है कि डी का यानी डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है जो है ये अगर जीरो नहीं आता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो इक्वेशन होता है उसका कोई भी यूनिक सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। और यूनिक सॉल्यूशन इसका मतलब क्या होता है कि उसका सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, देयरफॉर इट हैव ओनली वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ उसका एक ही सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो एक सॉल्यूशन कौन सा है, तो यहां पे है ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर मेरा डिटरमिनेंट जीरो आता, ठीक है, तो अलग कंडीशन होता, लेकिन यहां पे डिटरमिनेंट जीरो आया ही नहीं, तो इसमें सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक मतलब देयर आर ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन, हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसमें आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। ओके चलो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, जिसमें हमने पूरे 5 टाइप के एमसीक्यू यानी कि चूज द करेक्ट ऑप्शन आपको पढ़ा दिया। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए, चलो एक और एग्जांपल लेता हूं आज के लिए, लास्ट एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर आप नजर डालोगे तो क्वेश्चन ये पूछा है, कंप्लीट द टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x - 6y = 3। मतलब यहां पे क्या बोल रहा है कि आपको टेबल को कंप्लीट करना है ताकि ग्राफ को ड्रॉ किया जा सके, लेकिन ग्राफ को ड्रॉ करने बोला नहीं, सिर्फ आपको बोल रहा है कंप्लीट द टेबल। तो इसमें आप देखोगे x और y के वैल्यू और x और y के कोऑर्डिनेट्स, इसमें x का वैल्यू दिया हुआ है, ये y का वैल्यू दिया हुआ है। तो हमें इन शॉर्ट क्या करना है कि इस इक्वेशन का यूज करके जो बाकी खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, उसमें वैल्यू पुट ऑन करना है। तो चलो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है वो इक्वेशन 2x - 6y = 3। ठीक है, अब पहले केस में आप देखोगे तो x का वैल्यू उन्होंने दे रखा है -5। तो अगर मैं x के जगह पे -5 डालूं इसकी कंडीशन में, क्या डालूंगा मैं, x का वैल्यू व्हेन x = -5। मैंने क्या डाला, x के जगह पे -5 डाला, तो 2x के जगह पे -5 - 6y = 3। इसको सॉल्व कर रहे थे अगर हम लोग, ठीक है, सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, -10 - 6y = 3। मतलब ये -10 उधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, मतलब 13 हो जाएगा। तो -6y = 13, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू -13/6। तो आपका वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आ गया -13/6। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि x का वैल्यू जब -5 है तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, -13/6। ये आपका आंसर आ गया। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, x का वैल्यू -5 है और y का वैल्यू क्या है, -13/6। तो ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया, सिंपल था, बस जो चीज दिया हुआ है उसके जगह पे उसका वैल्यू डालो और सॉल्व कर लो। ये हो गया पहला कंडीशन। ठीक है, पहला कंडीशन। अब दूसरे कंडीशन में क्या बोल रहा है, यही सेम इक्वेशन है, ठीक है ना, यही सेम इक्वेशन है। देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, 2x - 6y = 3। यही इक्वेशन लेंगे ना फिर से। अब इसमें बोल रहा है कि y का जो वैल्यू है, सॉरी माफ करना, हाँ, इसमें y का जो वैल्यू है वो 0 है। देखो ध्यान से, x के कोऑर्डिनेट खाली है, x के जगह पे बॉक्स खाली है, y के जगह पे 0 दिया हुआ है, मतलब यहां पे y के जगह पे क्या डालना पड़ेगा, 0 डालना पड़ेगा। तो ये 2x वैसी का वैसी, ठीक है, 2x वैसी का वैसी हो गया। ये -6 y के जगह पे 0 = 3। तो क्या हो जाएगा, 2x - 6 × 0 0 ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 2x = 3, देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 3/2। आपका आंसर क्या आ गया, x का वैल्यू 3/2 आ गया। मतलब हमारा y जब 0 था तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3/2। तो कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे यहाँ पे,
x का वैल्यू 3/2 है, कॉमा y का वैल्यू 0 है, दिस इज योर कोऑर्डिनेट्स। समझ में आ गया? दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था अब मुझे बताओ, इसको देख के आप क्या मतलब बोलते हो, क्या जज करते हो, ये खुद ही मुझे बता दो कितना इजी है। ठीक है, तो यार ये चैप्टर ही पूरा इजी है, मैंने पढ़ा रखा है, 2-2 बार आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी जो ऐप पे आएगा वो प्रीमियम रहेगा, जो भी है वो देख लेना। लेकिन ये जो मैं बोलना चाह रहा था, ये क्या है, ये एक ऐसा चीज है जो आपको कॉन्फिडेंस देगा, जो आपको देगा कि यार ये मैथमेटिक्स जो है, मैथ्स 1 जो है, अलजेब्रा जो है, ये कितना इजी है, और सेम मैथ्स 2 भी बहुत इजी है। अगर आप मेहनत करोगे तो मैथ्स में 100 में से 98-99 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, आज का वीडियो यहां पे एंड करता हूं, क्योंकि मैं जैसा स्टार्टिंग में ही बोला था आपको कि आज पहला लेक्चर है ना, तो थोड़ा सा एंड मतलब आराम से जाएंगे, फिर अगले लेक्चर्स में थोड़े और बड़ा बड़ा के क्वेश्चन लेंगे, थोड़ा और लेंगे। तो ऐसे करते करते हम लोग ये 6 चैप्टर अलजेब्रा में है, उसके प्रॉब्लम सेट, मतलब सिर्फ 6 प्रॉब्लम सेट हमें सॉल्व कराना है मैथ्स 1 में, 7 प्रॉब्लम सेट मैथ्स 2 में कराना है, फिर ये हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी पूरा सिलेबस तो पढ़ा रखा है आपने, बस प्रॉब्लम सेट बचे हुए थे तो वो हम आपको करा देंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना। ठीक है, आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर फर्स्ट टाइम आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।